मुसलमान का नाम नहीं काटा जाएगा। अगर सिरघाटी अनुमंडल में मैं माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी OMSME के भारत सरकार के मंत्री हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ के मुसलमानों को श्योर कराता हूं कि अगर आपको कैसा कहीं पर महसूस होता है कि आपका नाम काटा जाएगा, आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आपके लिए खड़ा हूँगा, आपका नाम हर हाल पे जुड़ेगा। अगर किसी ने काटने की गलत तरीके से कोशिश की तो मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। गौर से देखिएगा तो लोगों का देहात में भी नाम है, शहरों में भी नाम है, दूसरे स्टेटों में भी नाम है। तो अगर इस तरह से नाम काटा जा रहा है, वास्तविक नाम पे आया जा रहा है, तो इसमें विपक्ष को कुछ हक बकाना नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाने के लिए ये चीज़ ला रहे हैं कि आप 1990 से 2005 वाला बिहार नहीं देखे थे का? वो तो 2 जगह 20 जगह लोग नाम रख लेते थे इनके लोग, वो तो डरा देते थे, डरा के रखते थे। तब करते करते 2 जगह रह गया था, अब हम लोग चेक कर रहे हैं तो अब 1 जगह हो जाएगा। अब डिजिटल ज़माना आ गया है, अब लोग ऑनलाइन सब सारी सेवाएं चल रही है। अब इसमें उसको टाइम अगर उसको देखा जाए इस एंगल से तो ज़्यादा टाइम है कि 2003 के मतदाता सूची में जिसका नाम है जी, उसका नाम रहेगा जी। अब अगर जिसका नाम नहीं है 2003 की मतदाता सूची में, तो उनसे कुछ कागजात मांगा जाएगा कि भाई वाकई यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं आपके पास। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और गया के सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि टुट्टू खान साहब। टुट्टू खान साहब, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ टुट्टू खान नहीं, नाम मेरा एक्चुअली डॉक्टर सिबगतुल्ला एलियस नाम टुट्टू खान है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के ज़बान पे डॉक्टर सिबगतुल्ला नहीं चढ़ पाता, इसलिए टुट्टू खान शॉर्ट नेम। सर ये बताइए कि अभी आप केंद्र में भी हैं और बिहार में भी हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है। अभी जो इलेक्शन कमीशन जो बड़ा मुद्दा बिहार में अभी सामने चुनाव है बिहार का, बिहार विधानसभा का, अभी जो बिहार में बड़ा मुद्दा है वो है वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का, और इसको लेकर विपक्ष का आरोप है, आप चूँकि सरकार में हैं, केंद्र में भी बिहार में भी, विपक्ष का आरोप है कि जो पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है इसमें सरकार बहुत सारे वोटरों का नाम काटना चाहती है। एक तरह से ये धांधली करने का आरोप विपक्ष लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, और उनका ये भी आरोप है कि सरकार के दबाव में जो चुनाव आयोग है वो सब कुछ काम कर रही है। आप किस तरह देखते हैं इस आरोप को विपक्ष के? देखिए, सबसे पहली चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ पूछे हैं आप इमरान साहब, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से बधाई देता हूं कि आज आपने एक जो ज्वलंत मुद्दा आज का है उस पर आपने चर्चा की है। विपक्ष कहते किसको है, इसको समझा जाए। विपक्ष उसी को कहा जाता है जो हमारे अच्छे काम को भी बुरा काउंटिंग कराए जनता के बीच में, विपक्ष इसका नाम हुआ। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो तेजस्वी जी का 2 जगह नाम है, उन पर FIR की बातें चल रही है, लेकिन मतदाता पुनरीक्षण कोनो पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है बराबर। क्यों नाम था? ये भी तो इलेक्शन कमीशन की गलती है, आपने क्यों जांच नहीं किया कि 2 जगह नाम ना रहे? अरे भैया, आप 1990 से 2005 वाला बिहार नहीं देखे थे का? वो तो 2 जगह 20 जगह लोग नाम रख लेते थे इनके लोग, वो तो डरा देते थे, डरा के रखते थे। तब करते करते 2 जगह रह गया था, अब हम लोग चेक कर रहे हैं तो अब 1 जगह हो जाएगा। तो मतदाता पुनरीक्षण को पहली बार तो है नहीं हो रहा है, मैं भी इसका प्रबल ये हूँ, होना ही चाहिए, चूँकि देखा यह जा रहा है कि अगर आप गौर से देखिएगा तो गरीब लोगों का नाम नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों का नाम नहीं कटना चाहिए। हम भी उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का नाम कटा जाता है, और आबादी उसकी कम दिखाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास एक नहीं, आप अगर गौर से देखिएगा तो लोगों का देहात में भी नाम है, शहरों में भी नाम है, दूसरे स्टेटों में भी नाम है। तो अगर इस तरह से नाम काटा जा रहा है, वास्तविक नाम पे आया जा रहा है, तो इसमें विपक्ष को कुछ हक बकाना नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाने के लिए ये चीज़ ला रहे हैं कि बस आपका नाम काट दिया जाएगा। NRC यही कह रहे हैं कि बैकडोर से NRC लाया जा रहा है, जब ऐसी कोई बात नहीं। पूर्व में भी मतदाता पुनरीक्षण होता रहा है, पहले भी होता रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि आप कराएं, सही वोटर होना चाहिए।
लेकिन जिस हड़बड़ी में ये सब कुछ कराया जा रहा है, अभी बिहार में बहुत जगहों पे बाढ़ है, बहुत जगहों पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ये सारी स्थिति है, और ऐसी स्थिति में इतना समय सीमा कम रखा गया, तो ये क्या नहीं लगता है आपको कि हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी हो सकती है? उनका आरोप ये नहीं है कि आप ये काम ना करें, जितनी हड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन करा रहा है वो उनका आरोप है कि इतनी हड़बड़ी में ये काम नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि आप लोग फिर हम एक बार बोलेंगे कि 1990 से 2020 के बीच वाला बिहार नहीं रहा। अब डिजिटल ज़माना आ गया है, अब लोग ऑनलाइन सब सारी सेवाएं चल रही है। अब इसमें उसको टाइम अगर उसको देखा जाए इस एंगल से तो ज़्यादा टाइम है, कम नहीं है। अब रही विभीषिकाएँ आती होती रहती हैं, कार चलते रहते हैं, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, उसको तो डिस्टर्ब इन लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा आप देखिएगा जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब एक ही आदमी को डरा रहे हैं कि मुसलमान का नाम काट दिया जाएगा। तो हम ही जाना, उससे पहले उन लोग कहते थे कि मोदी जी अगर भारत सरकार में आ गए तो तुम लोग को कहीं और चला देंगे मुसलमान। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा आपसे सवाल है कि क्या कोई मुसलमान बांग्लादेश गया, कोई मुसलमान पाकिस्तान गया, कि सभी को मुसलमानों को मोदी जी ने यहीं हिंदुस्तान में उनको सारे हक हुकूक दिए कि नहीं दिए? आप पत्रकार महोदय हैं, बताइए। ये सिर्फ डराया जा रहा है, डरा करके सत्ता में। अगर आप गौर से देखेंगे तो देश की आज़ादी के बाद गैर भाजपा सरकार ही रही। अरे भाई, अभी हम 15 साल से आए हैं, इससे पहले उन लोगों ने क्या किया है? हम इसी सवाल को अभी पूरा कर लेते हैं। कोर्ट में जब रीट किया गया कि ये इसके खिलाफ कि इसको न कराया जाए, पुनर्निरीक्षण का काम इतनी हड़बड़ी में ना कराया जाए, तो कोर्ट ने भी इस पर कहा कि आप जिस तरह के दस्तावेज़ मांग रहे हैं, जिस तरह के दस्तावेज़ इलेक्शन कमीशन के लोग मांग रहे हैं, उस दस्तावेज़ में जैसे उन्होंने पैन कार्ड को अमान्य बताया, वो आधार कार्ड को अमान्य बताया, कई ऐसे कार्ड हैं जिसके बिना पे दूसरे सर्टिफिकेट बनते हैं, चाहे वो आवासीय प्रमाण पत्र हो या जो दूसरे बैंक में खाते खोलाए जाते हैं। तो कोर्ट ने भी बड़ा हैरानी जताई कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि मुझे हैरानी है कि आप इस तरह के डॉक्यूमेंट को कैसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो लोगों का आरोप ये है कि हम जो 1982 से पहले के लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे और फिर अपने माता पिता का प्रूफ कहाँ से लाएंगे, तो ये सारी मुश्किलें हैं। और कोर्ट ने भी इस पर ये मतलब दस्तावेज़ को लेकर सवाल तो ज़रूर खड़े किए। नहीं, कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा भाई कि वो तो डायरेक्शन दे ही सकते हैं, चौथे स्तंभ है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है, चौथे स्तंभ हैं, वो हमको सजेस्ट कर सकते, सरकार को सजेस्ट किए, उनकी बातों को माना जा रहा। लेकिन ये जो बोला जा रहा 1912, हम लोग जो जान रहे हैं कि 2003 के मतदाता सूची में जिसका नाम है जी, उसका नाम रहेगा जी। अब अगर जिसका नाम नहीं है 2003 की मतदाता सूची में, तो उनसे कुछ कागजात मांगा जाएगा कि भाई वाकई यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं हैं। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपके पास खतियान है, आपके पास केवाला होगा, ऐसा तो कुछ नहीं। 1914 के भी सर्वे में हम लोग के पूर्वजों का नाम है। 1914 के बाद दूसरा सर्वे 88-89 में हुआ, उसमें भी नाम है। तो ये सब जिसका कोई घर नहीं है, मजदूर है, जिसका कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना घर है, आज इस गांव रहता है, कल दूसरे गांव रहता है, कल तीसरी जगह रहता है, 5वीं जगह रहता है, वैसा आदमी क्या नागरिक नहीं रह पाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप इसको कह लीजिए कि जो लोग घुमंतु परिवार हैं, घुमंतु परिवार की बात कर रहे हैं आप। नहीं, तो कई मजदूर क्लास भी जो भी हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक जगह रेसिडेंस होता है। उनका नहीं है तो उनके बाप का तो रहा होगा, उनके दादा का तो रहा होगा। तो अगर वैसे कुछ साक्ष्य दे देंगे तो ऐसा कोई बात नहीं, सरकार की कोई मानसा नहीं है। ये विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बरगला रहा है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी किसी मुस्लिम का नाम नहीं कटेगा। अगर है तो आप हमको बताइएगा, मैं डीएम साहब से बात करूँगा। हमने अभी गेलबिघा के कुछ लोगों का था, आपत्ति आया था, तुरंत की बात किया, उस पर फिर से ये होगा। ऐसा कुछ नहीं, ये वहम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। क्या संदेश होगा आपका?
हम तो बता रहे मामले हैं, को इस मामले को बता रहे हैं, एक भी मुसलमान का नाम नहीं काटा जाएगा। अगर सिरघाटी अनुमंडल में मैं माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी OMSME के भारत सरकार के मंत्री हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ के मुसलमानों को श्योर कराता हूं कि अगर आपको कैसा कहीं पर महसूस होता है कि आपका नाम काटा जाएगा, आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आपके लिए खड़ा हूँगा, आपका नाम हर हाल पे जुड़ेगा। अगर किसी ने काटने की गलत तरीके से कोशिश की तो मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा, एकदम ये बता दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। व्यूवर्स, ये थे डॉक्टर सिबुतुल्लाह खान साहब उर्फ टुट्टू खान साहब, जो कि बता रहे थे कि ये जो विपक्ष की तरफ से भरम फैलाया जा रहा है, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और जो हालात हैं उसके पस मंज़र में सारी बातें बताई। तो इनका कहना यही है कि ये सारी चीज़ें भरम हैं और अभी वर्तमान समय में जब डिजिटल दौर है तो चीज़ों की समय सीमा भी जो है वो सही है और ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी गलतियाँ होती थी, पहले भी गड़बड़ियाँ थीं और अभी गड़बड़ी नहीं होगी। ये इनका प्रयास होगा इस मामले में कि इस तरह की बातें सारी भ्रमक हैं और सिर्फ अफवाह फैलाने वाली हैं। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।